इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं भामाशाह श्रीमान सौभाग्यमल जी कटारिया, श्री राजेंद्र जी कटारिया, श्रीमती नीलम देवी, रोहन, अमिता, रौनक, मानस कटारिया, अहमदाबाद। इंश्योरेंस ब्रोकर्स प्राइवेट लिमिटेड, कटारिया इंश्योरेंस ब्रोकर्स प्राइवेट लिमिटेड। बीमा से संबंधित सभी प्रकार की सेवाओं के लिए संपर्क करें। टोल फ्री नंबर 1800-270-9080, 7069103000। मेल ID support@policyleader.co.in, enquiry@kataria.co.in, online@policyleader.co.in। भव्य जीवों, दर्पण के सम्मुख हुए बिना रूप नहीं दिखता। दर्पण के सम्मुख हुए बिना रूप नहीं दिखता और देवाधिदेव के सम्मुख हुए बिना स्वरूप नहीं दिखता। जब तक देवाधिदेव के सम्मुख नहीं होगा तुझे तेरा स्वरूप देखने वाला नहीं है। स्वरूप को देखने की धुन कितने लोगों को है, रूप को देखने की धुन तो है। दिन में कितनी बार दर्पण को देखते हैं, क्यों कि दुनिया देखेगी ना। ये चीज ऐसी है जो दुनिया देखती है, लेकिन अंदर की चीज वो है जिसे सिर्फ तू देखता है, स्वयं देखता है या कि स्वयंभू देखते हैं। स्वयं देख सकता है या कि स्वयंभू देख सकते हैं। आश्चर्य है, स्वयं को देखना है, उस चीज के लिए कोई तैयारी नहीं। स्वयं जिसको देख सकता है उसके सुंदर, उसकी स्वच्छता के लिए कोई भी इस जीव को जागृति ही नहीं है। अनादिकाल से अपने आप को मैला देख रहा है, अस्वच्छ देख रहा है, अस्वच्छ अनुभव कर रहा है। कोई चिंता नहीं, दुनिया को अच्छा देखो। हाँ, शाम को पार्टी में जाना है, फिर नहाएगा, धोएगा, ब्यूटी पार्लर पर जाएगा। अंदर की ड्यूटी खो चुकी है बाहर की ब्यूटी को सजाने में। बाहर की ब्यूटी के लिए भीतर की ड्यूटी भूल चुका है। कितनी लीपा पोती करो, चाहे कितना ही तुम कुछ भी करो, 9 मल जो द्वार हैं वो बंद होंगे क्या? नहीं। उसकी गंदगी को आप रोक नहीं पाएंगे, उसका स्वरूप ही ऐसा है। फिर भी ये जानते हुए भी बार बार उसकी सफाई करना, और जो एक बार स्वच्छ हो जाए वो कभी गंदा होता ही नहीं। ऐसा मैं चेतन आत्मा जैसे अनंत सिद्ध भगवान एक बार स्वच्छ हो गए, अब वो कभी भी मैले होने वाले नहीं है, अमल हो गए। 3 प्रकार के द्रव्य कर्ममल, भाव कर्ममल और 9 कर्ममल से मुक्त हो चुके। अब वो कभी भी मल से युक्त होने वाले नहीं हैं। धन्य है जो स्वच्छ होता है, उन्होंने उसको स्वच्छ कर दिया, निर्मल कर दिया, अमल कर दिया। जो स्वच्छ हो ही नहीं सकता उसको हम स्वच्छ करने की कोशिश कर रहे हैं। बताओ ना, शरीर को आप स्वच्छ करना चाहते हैं, कितने सागर के जल से कर सकते हैं? कोयला जो काला है उसको आप कितने सागर के जल से धवल कर सकते हो, उजला कर सकते हो? बता दो, है कोई उपाय? नहीं। उसका स्वरूप ही ऐसा है, कोयला काला है। उसी प्रकार से इस पुद्गल का स्वरूप ही ऐसा है। चाहे तुम कितना ही नहला दो, धुला दो, नहाने के बाद में किसी के ऊपर थोड़ा सा मुंह का निकाल करके देख तो लो, तुम मुंह से निकाल करके किसी के ऊपर फेंक दो, झगड़ा हो जाएगा। आप भले ही कह दो कि मैं अभी नहा करके आया हूँ, हाँ अभी ब्रश करके आया हूँ, कहते रहो तुम, लेकिन ये थूका है तुमने, इसकी तो गंदगी ही है। चाहे ऊपर से तुम चमड़ी को साफ करके दिखा दो दुनिया को, लेकिन इसका स्वरूप तो गंदा ही है। पुद्गल शरीर, क्या शब्द है, पूरण और गलन। पूरण और गलन जिसका स्वभाव है मोटा दुबला, परमाणुओं का आना और जाना, ये चलता ही रहता है इसके अंदर। कभी कभी असाता के परमाणु आते हैं,
कभी साता के परमाणु आते हैं। इस तरह से आना जाना चला ही रहता है। शरीर कहा है इसे, जो शरारत करे सो शरीर एक जैसा रहता ही नहीं है, शरारत करता रहता है। माँ के गर्भ में था इतना सा बिंदु जितना, फिर बड़ा हुआ बड़ा हुआ बड़ा हुआ बड़ा हुआ, और 9 महीने के बाद में लोगों ने कह दिया जन्म हो गया। भाई जन्म तो गर्भ में ही हो चुका था, गर्भ में वृद्धि हो रही थी उसकी, जन्म हो चुका था, और फिर जन्म कह दिया उसका। फिर बड़ा होने लगा, फिर बड़ा होने लगा। चाहे कितना ही देह बड़ा हो जाए, लेकिन आत्मा तो उतना का उतना ही है। आगे जाके कहने वाले हैं कुंद कुंद स्वामी, नादा जो सोद सोचेवा, आत्मा तो जो है वही है, न छोटा है न बड़ा है, न लंबा है न ठिगना है, न काला है न गोरा है, न छोटा है न बड़ा है, न अमीर है न गरीब है, कुछ नहीं है, नथिंग। आत्मा की कोई विशेषताएं नहीं है, ये सब तुम्हारी अपनी कर्म जनित विशेषताएं हैं। ऐसा में परमानंदी स्वरूप वाला चेतन आत्मा, उसको कभी निहारा ही नहीं, टाइम ही नहीं है देखने का। क्या करें माता जी, इतने काम काज हैं, ये काम काज तुम्हें निष्काम बनाने वाले नहीं हैं। अगर तुम इन काम काजों से थोड़ा सा अवसर निकालोगे और अपने निष्काम पूर्ण काम आप्त काम स्वरूपी चेतन आत्मा को निहारोगे, तो निहारते निहारते अपने परिणामों की विशुद्धि से एक दिन ऐसा आएगा कि तुम कृतकृत्य हो जाओगे, बस हाथ पे हाथ धरे बैठ जाओगे, फिर कभी खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर अभी बैठ जाओगे ना तो घर के लोग गाली देंगे, चिल्लाएंगे, बैठ गए हाथ पे हाथ धरे जैसे कुछ काम ही ना हो। हाँ, हाथ पे हाथ धरे बैठ गए जैसे कुछ काम ही नहीं हो, लेकिन भगवान सच में हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं। हाथ पे हाथ धरे ऐसे, करना कुछ न रहा जैसे, हाथ पे हाथ रहे धरे जैसे। आहा प्रभु, ऐसी मेरी दशा कब होगी कि मैं हाथ पे हाथ धरे शाश्वत काल के लिए बैठा रहूं, कुछ करने का काम ही नहीं। करते 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 थके नहीं क्या? अभी तक थकान नहीं लगी तुम्हें करते करते? नहीं, क्योंकि रुचि है, रुचि है। प्रवचन सुनते सुनते तो थकान लगती है, बस पौन घंटा इतना ही पर्याप्त है। जहाँ रुचि आती है वहाँ थकान नहीं लगती। पहली क्लास वालों से पूछो, आत्मबोध शिविर वालों को, पौन घंटा ऐसा निकलता, पलक झपकी और हो गया, बस इतना सा, थोड़ा और पढ़ाइए। हाँ, ऐसी भावना हमेशा रहती है कि थोड़ा और पढ़ाइए और थोड़ा समय दीजिए। क्यों? क्योंकि जहाँ पर रुचि है वहाँ पर मन लगता है, और चाहिए। तो आज तक रुचि इस जीव को आहार संज्ञा की थी, 5 पाप की, कषायों की, इसी की रुचि रही है। इसीलिए ये काम करने में कभी भी आप लोगों को थकान नहीं लगती। लेकिन प्रवचन के दरमियान, पूजा के दरमियान कितनी पूजा करोगे? खाने में कोई थकान नहीं। अगर भोजन से भी ज़्यादा रुचि आपको मोबाइल में आने लग गई ना, तो फिर तो मुंह फटा का फटा रह जाता है, और खा भी रहे हो चबा भी रहे हो कुछ पता ही नहीं रहता। क्योंकि भोजन से भी ज़्यादा रुचि कहाँ आने लगी आपको? चक्षु इंद्री के विषय में, भोगों में, भोगों के अंदर इतनी आसक्ति आ गई कि आप भोजन को भी भूल गए। ये जीव की, अज्ञानी जीव की दुष्परिणतियाँ हैं। जहाँ उसका मन लगता है वहाँ पर अपने उपयोग को स्थिर कर देता है। काश ऐसा हो जाए कि उपयोग आपका अपने आप में लग जाए। ध्यान देना, बहुत वजनदार सूत्र कहा है हमारे आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर जी महाराज ने। कहा है कि पर में जाएगा तो हे चेतन अनाथ हो जाएगा, अनाथ बनेगा। पर में जितना जितना भागेगा उतना अनाथ होता चला जाएगा और स्वयं में समाहित हो जाएगा। अपने उपयोग को अपने आप में रमा देगा तो निज का नाथ बन जाएगा, निज का नाथ हो जाएगा, त्रिलोकी नाथ हो जाएगा, त्रिभुवन पति बन जाएगा। क्या अद्भुत बात कही है। पर में जाएगा तो न स्वयं का रह पाएगा और न
पर का हो पाएगा। अगर पर में भटकेगा तो न स्वयं का रह पाएगा और न ही पर का कभी हो पाएगा। तो दोनों के बीच में झूमता रहेगा। जैसे प्रश्नवाचक चिन्ह होता है ना, लटकता रहता है, ऐसे अधो बीच में लटकता रहेगा। क्या कहावत है आपके यहाँ पर? धोबी का, बोलो ना, हाँ एक बार फिर से बोलो, अच्छा लगता है आप लोग जब बोलते हैं तो अच्छा लगता है, बोलिएगा। ना घर का ना घाट का, बस ऐसी ही दशा है, ना हम स्वयं के रह पाए और ना ही कभी पर के हो पाए। पर के तो हम हो ही नहीं सकते, सिद्धांत है। पर मेरा नहीं हो सकता, मैं पर का नहीं हो सकता, रंच मात्र भी, पर भ्रम है। फिर भी गाते रहते हैं, हम तुम्हारे हैं तुम हमारे हो, पता नहीं क्या क्या गाते रहते और सबको बुद्धू बनाते। वो उसको बुद्धू बना रहा है, ये उसको बुद्धू बना रहे। इसी तरह से पूरी जिंदगी गुजर जाती है भ्रम में, और अंदर में सब जानते हैं कि हम सिर्फ बातों से भ्रमित कर रहे हैं। हाँ, अच्छा मीठा मीठा बोल करके, चिकनी चुपड़ी बातें कर करके कोई किसी का हो नहीं पाया आज तक, सिद्धांत है। फिर भी पुरुषार्थ कर रहा है। जो हम अपने आप के हो सकते हैं उसके लिए कोई पुरुषार्थ नहीं कर रहे। आज तक अनंत काल बीत गया कि दृष्टि हमारी अंतर्मुख नहीं हुई। धन्य है आचार्य भगवान गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज, धन्य है कुंद कुंद स्वामी, धन्य है वो तीर्थंकर केवली भगवंत, अनंत सिद्ध भगवंत। जिस राग से था उपयोग को मोह, जिस राग से था उपयोग को मोह, उस मोह को उनने छोड़ दिया। जो दृष्टि बाहर जाती थी, जो दृष्टि पर में जाती थी, उस दृष्टि को स्व में जोड़ लिया। जो दृष्टि पर में जाती थी, उस दृष्टि को स्व में जोड़ लिया। जिस राग से था उपयोग को मोह। क्या गहरी बातें, क्या गहरी बातें। राग की वस्तुओं से भी मोह, राग से भी मोह, क्या दशा है। कोई तुमसे कहे मैं तुमसे बेहद राग करता हूँ, बहुत प्यार करता हूँ, चेहरा देखो, उस राग शब्द से आपको प्यार हो जाता है। वो राग जो है ना, भाव कर्म जिसको कहा है, वैकारिक भाव कहा है, अशुद्ध भाव का, उस राग भाव से आपको राग है। और राग की जो बातें कर रहे हैं उन वस्तुओं से, उन व्यक्तियों से भी आपको राग है। क्या दुर्दशा है। राग की पहुंच बहुत लंबी है और जो वितरागता की चर्चा करते हैं उनसे तुम्हें किंचित भी धर्मानुराग नहीं, किंचित भी गुणानुराग नहीं। ओहो, परम अतिशयकारी नेमीश्वर यहाँ पर विराजमान है। देखो तो देखते ही रहो, एकटक देखते रहो। क्या अद्भुत मूर्त है, क्या वितरागता झलक रही है। कितनी देर देखा प्रभु को, कितनी देर देखा। रुचि नहीं है ना, रुचि हो तो देखे। लिखा था एक बार, हे साधक, सबको समय देते हो तो दो ठीक है। हे साधक, हे आत्माओं, हे अहमदाबाद की भटकती आत्माओं, भूली भटकी भगवान आत्माओं, सबको समय देते हो तो दो, किंतु स्व को समय कब दोगे। बहुत गहरी बात है। स्व को, निज समय को, समय यानी आत्मा, निज समय को, निजात्मा को समय कब दोगे। दिन भर आने वाले लोगों से बोलना जरूरी है तो बोलो, लोग तो आएंगे,
उनसे बोलना जरूरी लगता है तुम्हें तो बोलो, किंतु स्वयं से कब बोलोगे? ये मेरे अंतर मन की पुकार है, मेरा मन मुझसे कहता है। लोग आकर के कहते हैं माता जी आप तो मिलते ही नहीं। मैं उन्हें क्या जवाब दूँ? क्या मिलूं, कब मिलूं और कैसे मिलूं? मिल करके भी कौन मिल पाया है आज तक? मुझे मुझसे मिलना है, जहाँ मैं मिल सकता हूँ उससे मिलना है मुझे। और उससे मिल करके जो सुखानुभूति होती है, बाहर के वस्तु और व्यक्तियों से मिल करके कोई खुशी नहीं, कोई खुशी नहीं, सिर्फ विकल्पों की बौछारें हैं। तो दिन भर आने वाले लोगों से बोलना ज़रूरी है तो बोलो, किंतु स्वयं से कब बोलोगे? सबके विषय में सोचना ज़रूरी है। बहुत गहरी आत्मा की बातें, अपनी कथा है, भव्य जीवों बड़े ध्यान से सुनो। सबके विषय में सोचना जरूरी है तो सोचो, किंतु निजात्मा के विषय में कब सोचोगे? चेतन, कब सोचोगे? सबको सतपथ पर लगाना जरूरी है तो लगाओ, किंतु स्वयं को निज हितकारी अध्यात्म पथ पर कब लगाओगे? स्वयं के लिए कब करोगे तुम? निज हित कब साधोगे? क्या कोई इसके लिए शुभ मुहूर्त देखने की आवश्यकता है? नहीं, जब तुम्हारी रुचि जागृत होगी वही शुभ मुहूर्त है तुम्हारा। इससे अच्छा और कोई मुहूर्त नहीं है। कुछ पंक्तियां लिखी थी। अवसर पूर्व आया गुरुवर की मान ले। अपूर्व अवसर है अभी, इस वक्त, हाँ, हर क्षण मनुष्य जीवन का तत्व ज्ञान की घड़ियाँ है, भेद ज्ञान की घड़ी है। अवसर पूर्व आया गुरुवर की मान ले, अब भेद ज्ञान करके आत्म को जान ले। अवसर पूर्व आया गुरुवर की मान ले, अब भेद ज्ञान करके आत्म को जान ले। पुण्य उदय में सुख लगा, पाप उदय में गम। पुण्य उदय में सुख लगा, पाप उदय में गम। इसीलिए करता रहा यूं ही जन्म मरण। अब तो ज्ञान धारा अंतर में तू बहा, तेरा सुख तुझ में ही रहा। ऐसा श्री जिनवर ने कहा, निज में आ हो मेरी चेतना। भामाशाह श्रीमान सौभाग्यमल जी कटारिया, श्री राजेंद्र जी कटारिया, श्रीमती नीलम देवी, रोहन, अमिता, रौनक, मानस कटारिया, अहमदाबाद। इंश्योरेंस ब्रोकर्स प्राइवेट लिमिटेड, कटारिया इंश्योरेंस ब्रोकर्स प्राइवेट लिमिटेड। बीमा से संबंधित सभी प्रकार की सेवाओं के लिए संपर्क करें। टोल फ्री नंबर 1800-270-9080, 7069103000। मेल ID support@policyleader.co.in, enquiry@kataria.co.in, online@policyleader.co.in।